फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स का ये देखिए 2000 ईयर था 2000। ये इसका पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक मिनट, ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं 2000 का, ठीक है। ईयर है ये, ठीक है। 2000 का हम लोग कर रहे हैं, प्रीलिम्स का कर रहे हैं, ठीक है, पीटी का, ठीक है, यूपीएससी का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सीधा क्वेश्चन में आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। आइए देखिए, प्राचीन भारत कर रहे हैं अभी अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी हम लोग सिर्फ प्राचीन भारत कर रहे हैं, ठीक है। प्राचीन भारत, ठीक है। आगे हम लोग सबका एक एक करके करेंगे। मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजी की कैसे मैं चलूँगा, यहाँ ध्यान दीजिए। आइए 2000 में कितना क्वेश्चन है, 2000 में 7 क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 7 क्वेश्चन, यहाँ पे 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन आएंगे और जिसको आता है आंसर वो कमेंट में करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, और कोई भी क्वेरी हो आप लिखिए कमेंट में, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो क्या बोल रहा है कि सिकंदर जब आक्रमण किया था भारत पे, तो उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत वहाँ पे कौन शासन कर रहा था, ठीक है। कौन कौन ऑप्शन है यहाँ देखिए, नंद है, शुंग है, मौर्य है, कण्व है, ठीक है। तो आप कुछ कुछ चीज़ को काट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। मौर्य तो नहीं होगा, कण्व नहीं होगा, शुंग तो नहीं होगा, क्या होगा, नंद होगा, है ना। कन्फ्यूजन दूर हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंद। यहाँ समझ रहे हैं आप, नंद। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आइए एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर एक राजवंश का शासन था, वो कौन था, नंद, ठीक है। नंद वंश के बारे में थोड़ा जानिए। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, ठीक है, जिन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध किया था और हार गए थे हालांकि, और हालांकि सिकंदर ने ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाई और वो वापस लौट गया, ठीक है। ये बात याद रखिए, कौन था, धनानंद था, अंतिम शासक था धनानंद नंद वंश का, ठीक है। इसी के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था और हार हो गया था धनानंद का, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें ना बहुत सारा कथन आर और ए वाला बहुत सारा ये है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए और कथन आर, है ना। कथन ए क्या बोलता है, यहाँ ध्यान से देखिए, कथन ए यहाँ पे देखिए, कथन ए बोलता है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था, क्या, सामंती व्यवस्था, फ्यूडरल सिस्टम का अभियुक्त सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। सामंती व्यवस्था जो है वो अभियुक्त, सामंती व्यवस्था का अभियुक्त जो है सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, ये एक चीज़ बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, कथन आर, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो आप समझिए कि गुप्त काल में पर्याप्त विस्तार हुआ सामंती व्यवस्था का, ठीक है। तो यहाँ इसको, इस कथन को देखिए कि क्या है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए क्या बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, और ए क्या कर रहा है, आर का व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए आर का व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो आप बताइए, यूपीएससी का पैटर्न आपने देखा, आप तो और भी टफ कर रहा है। आगे हम लोग जैसे जैसे ईयर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि क्या पैटर्न अभी का है, ठीक है। आप इसको एनालाइज करिए सब चीज़ों को, कॉपी लेके बैठिए। वैसे मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपके पास आपका नोट्स हो, उस पर आप अपना ये करिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर समझिए, बी नंबर बोल रहा है, एक मिनट, बी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, पर ए जो है आर का व्याख्या नहीं कर रहा है। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप पूरा डिटेल पढ़िएगा एनालाइज करके तब, ठीक है। आइए आप थोड़ा सा एनालाइज दे देते हैं, बाकी आप क्लासेस में आप मेरा वो देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। दोनों सत्य है, देखिए आप, दोनों सही है, दोनों क्या है, सही है, पर व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ये आप गौर करिए, कथन ए और कथन बी। कथन ए क्या बोल रहा है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फेडरल सिस्टम का अभियुक्त सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, ठीक है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ है, लेकिन इन दोनों का व्याख्या नहीं देता है, क्यों, थोड़ा सा आइए देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने सिकंदर ने विजित भारतीय प्रदेशों में सेनापति फिलिप प्रांतीय शासक की नियुक्ति की। सर्वप्रथम कौन किया था, यूनानी जो शासक आक्रमणकारी था सिकंदर, वो जब भारत में जो जीत गए राज्यों में, तो वहाँ फिलिप जैसा कुछ सेनापति का नियुक्ति करने वाला पहला शासक था, ठीक है, प्रांतीय शासक था, ठीक है। और उसके बाद देखिए, इसके उपरोत्तर है ना, प्रायः इसके उपरोत्तर प्रायः सभी शासकों ने अपने अपने विजित क्षेत्रों पर प्रांतीय शासन नियुक्ति किए। आप समझ रहे बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, कथन ए और कथन आर, ठीक है, सिंपल यहाँ इस तरह दे दिया गया है। ए क्या है,
पांडिनेन किल्कन्नुकु समूह, पांडिलेन किल्कन्नुकु ग्रुप है ना, कि अहम अहम है ना, एवं पूरम पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुव्रत है। ठीक है, ये चीज़, ये कविताओं के संदर्भ में क्वेश्चन है। कथन आर क्या बोल रहा है, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल एनालाइज करना है इसमें। इसका एनालाइज करवा, एक सेकेंड इस पर ये देखिए आप यहाँ पर पहले कूट का इस्तेमाल करके सही चुनिए। देखिए सही चुनिए, क्या करना, सही चुनिए। यहाँ पर देखिए कभी कभी गलत भी रहता है, इसको आपको देखना होगा। ठीक है, गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है। ठीक है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको देखना है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ये वाला दोनों सही वाला है। दूसरा है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बात समझ रहे, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही। क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और ये वाला। देखिए ये वाला। ठीक है, व्याख्या भी करता है और सही दोनों है। ठीक है, आइए थोड़ा सा एनालाइज देखते हैं। थोड़ा सा एनालाइज देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का एनालाइज, ए और बी क्या कहता है, व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या करता भी है। पांडिनेन कलक नकुन समूह है ना, कि अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुव्रत है। ठीक है, ये संगम रचनाओं से लिए गए हैं वे कविताएं। ठीक है, जब हम लोग संगम साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा देख लेंगे इसको। उन्हें प्रमुख संगम है ना, संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। तो उत्तर संगम रचनाओं में किया गया सम्मिलित। ठीक है, ये प्रमुख संगम में नहीं किया गया। ठीक है, किसमें किया गया है, उत्तर संगम रचनाओं में किया गया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए, ये इसका ये करता है, इसको डिफाइन करता है। आइए देखिए कितना सारा इस साल कथन वाला क्वेश्चन आया है। न्यू पैटर्न आप समझ रहे हैं यूपीएससी कैसे न्यू पैटर्न आ रहे हैं। 2000 में क्या क्या पूछ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर कथन वाली क्वेश्चन नंबर 4, कथन ए कथन आर। कथन ए क्या बोल रहा है, अशोक ने कलिंग को, यहाँ देखिए एक सेकेंड यहाँ समझिए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। क्या किया, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। ठीक है, और आर कथा क्या बोलता है, आर बोलता है कलिंग दक्षिण भारत से आने वाला, देखिए यहाँ पर कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करते थे। कौन कौन सा, स्थलीय एवं समुद्री। यहीं पर कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि स्थलीय लिखा हुआ है, समुद्री लिखा हुआ है। और अशोक ने कलिंग को क्या किया, मौर्य साम्राज्य में ऐड कर लिया, जोड़ लिया। ठीक है, आइए कूट क्या है, कूट मतलब समझते हैं, इसका इस्तेमाल करके आपको आंसर देना है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ए आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। क्या है इसका आंसर बताइए पहुँच करके। इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, ए क्या हो जाएगा इसका, ए है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है। ठीक है, क्या बोल रहे, दोनों सही है। थोड़ा सा व्याख्या देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर क्या व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। क्या बोल रहा है कि अशोक जो है ने कलिंग में मौर्य साम्राज्य को जोड़ लिया है ना, कलिंग को क्या किया, मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। और कलिंग जो है दक्षिण भारत से आने वाले स्थानीय एवं समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। कहाँ रखते थे, स्थानीय और समुद्री मार्ग दोनों पे नियंत्रण रखते थे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि स्थानीय मार्ग पे नहीं रहेगा और उस पे रहेगा, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको इस शब्द को अच्छा से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने से घबराइए मत, पूरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है ना, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या समझते हैं आप इससे। प्रातः काल में जो सुबह जो है, मॉर्निंग में कौन सा राग गाया जाता है। ठीक है, कौन सा राग गाया जाता है, देखिए यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए टोंडी, एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ, टोंडी, दरबारी, भोपाली, भीम पलासी। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर, इसका आंसर है गाइस 5 नंबर का, इसका ये है, क्या कहते हैं इसको, दरबारी। ठीक है, दरबारी आंसर है इसका। क्यों, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखिए। हाँ,
प्रातः काल में गाया जाने वाला राग को क्या कहते हैं? दरबारी राग। क्या कहते हैं? दरबारी राग। ये बड़े घरानों में खास तौर पे गाया जाता था या फिर राज घरानों में, ठीक है, राज दरबार में गाया जाता था, ठीक है। और डांडी, भोपाली और भीम पलासी जब आप पढ़ेंगे कभी भी शब्द, जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी के दौरान में कोई भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको उसको थोड़ा सा अपना हाईलाइट करना है, ठीक है, अपने दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कथन ए कथन आर। कितना ये व्यापक हो गया कथन ए और कथन आर वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा है इसमें 2000 ईस्वी वाला। कथन ए क्या बोल रहा है? जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म से अपनाने से रोका। यहाँ पर देखिए अहिंसा करते कृषकों को रोका। बात समझ में क्या हुआ था कि कृषक जो है कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं और वहाँ पर अहिंसा है और उसको मारने के लिए वो उपयोग कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या है कि ये इसको रोक रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप ये चीज़? अपने वो जैन धर्म में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आगे देखिए कथन आर क्या बोल रहा है? कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है ना। यहाँ देखिए है ना कि उसमें हत्या हो जाता है। नीचे दिए गए कूट का सही इस्तेमाल करिए। क्या बोल रहा है कि वही कृषि में जो कीट पतंग होते हैं उसको मर जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या बोल रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पर देखिए ए और आर का सही व्याख्या करता है तथा आर इसका व्याख्या करता है, ये हो गया। बी हो गया ए तथा आर दोनों सही है कि तो आर व्याख्या नहीं करता है। और उसके आगे क्या है? 2 और होगा ऑप्शन, है ना। इसका 2 और ऑप्शन होगा वही कि ऑप्शन नहीं करता है और ये करता है ना। इसका सी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा कि ए करता है, बी नहीं करता है, ठीक है। और इसका डी क्या हो जाएगा? आपको पता होगा डी क्या हो जाएगा इसका? आपको डी हो जाएगा कि ए नहीं करता है और आर व्याख्या करता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, ठीक है। दोनों सही है और व्याख्या करता है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया कि कृषि के कारण क्या हो जाता है कि कीट मर जाता है और वहाँ पर जैन धर्म को रोकता है। देखिए क्या लिखा है? व्याख्या करता है, ए और बी, ठीक है। और दोनों सही है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया है लेकिन कृषकों को क्या होता है? जैन धर्म अपनाने से रोका जाता है, ठीक है। ये वाला याद रखिए। कृषि में कीटों एवं पीड़कों को की हत्या होना शामिल है। कीट पतंग जो मर जाते हैं उस वजह से उसको शामिल है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप समझ रहे हैं? अंतिम क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस ईयर का 2000 का। भारत में प्रथम बार सैनिक, एक सेकेंड रुकिए, क्या लिखा हुआ है? भारत में प्रथम बार सैनिक, है ना, शासन, सैनिक शासन, ठीक है, मिलिट्री गवर्नरशिप, है ना, व्यवहार पे लाया गया। कब लाया गया मिलिट्री गवर्नरशिप? आपको सैनिक शासन कब लाया गया? ग्रीकों द्वारा लाया गया, शकों द्वारा लाया गया, पार्थियनों द्वारा लाया गया या मुगलों द्वारा लाया गया? तो आप इसका क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक, है ना, ग्रीक द्वारा लाया गया, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आपको, एक मिनट। ग्रीकों द्वारा लाया गया था, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। भारत में प्रथम सैनिक शासन जो है मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया था। कौन? ग्रीकों ने लाया था, ठीक है। आप समझ रहे हैं ग्रीक लाया था। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, देखिए। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीक शासक सिकंदर द्वारा लाया गया था। कौन लाया था ग्रीक शासक में? सिकंदर। सिकंदर कहाँ का शासक है? ग्रीक का शासक है, ठीक है। ये आप याद है। ये आक्रमणकारी भी इसको बोला जाता है और भारत में सैनिक शासन लाया था। अभी हम लोग थोड़ा पहले भी इसके बारे में थोड़ा पढ़े PYQ में। उसने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान का शासन अपने सेनापति सेल्यूकस, यहाँ देखिए सेल्यूकस किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। सेनापति क्या था? सेनापति, ठीक है, सेनापति था को सौंपा, ठीक है। यहाँ देखिए शक, पार्थियन और मुगल के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाए रखना है कि ये किससे संबंधित है। चलिए गाइज, एक मिनट। थैंक यू गाइज, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, थैंक यू। आगे कोई भी क्वेरी होगा आप हमको मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, ये कमेंट करिए, ठीक है गाइज।